नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा में मानसून सत्र की तैयारियों और राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए 13 अगस्त को राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आगामी मानसून सत्र की आधिकारिक तिथियों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती। इसके अलावा बैठक में जनहित की कई नई योजनाओं, कर्मचारियों के लंबित मुद्दों और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी। हरियाणा में खराब सड़कों और घटिया निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन भी सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया जाएगा, उनके संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए गए। सरकार के इस सख्त फैसले से लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया है कि यह पूरा प्रदर्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने प्रायोजित को दावा किया कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है जो देश और प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे सरासर गलत ठहराया है। चरखी दादरी में सिटी पुलिस थाने के ठीक बाहर हुई अंधाधुंध फायरिंग की वारदात में गंभीर रूप से घायल कीर्तिमान की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हिसार निवासी कीर्तिमान की गर्दन और पैर में 3 गोलियां लगी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उस पर करीब 15 गंभीर मुकदमे दर्ज। थाने के सामने हुई इस बेखौफ वारदात से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सीआईए और पुलिस टीमें हमलावरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। नारनौल में नशा मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस भव्य आयोजन में हजारों युवाओं, खेल प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दौड़ के पूरे रास्ते में देशभक्ति और नशा मुक्ति के नारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण ही राज्य की वास्तविक प्रगति है, इसलिए हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना होगा। गुरुग्राम के बहुचर्चित सागर हत्याकांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नया खुलासा हुआ है। शुरुआती आशंकाओं के विपरीत रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि सागर की हत्या गोली मारकर नहीं बल्कि धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार करके की गई। इस संवेदनशील मामले में शुरुआती जांच के दौरान घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात में शामिल मुख्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। विभाग द्वारा टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के खाली पड़े हजारों पदों को भरने के लिए नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए वो आपका बड़ी 10 करने के लिए तत्ता लिया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों बीएड और एसटीएटी पास युवाओं को रोजगार पाने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। हरियाणा में मानसून की लगातार हो रही बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 प्रमुख जिलों में अगले 48 घंटों के लिए आंधी और मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जलभराव वाले निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। बारिश के कारण कृषि क्षेत्रों में फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। फरीदाबाद के रहने वाले एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल पर 500 प्रेशर हॉर्न लगा रखे थे और वह कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचा था। सोशल मीडिया पर इसका मामले में वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवक का 5000 रुपए का चालान काट दिया। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि धार्मिक यात्रा की आड़ में हुड़दंग मचाने और ध्वनि प्रदूषण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
जननायक जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से जेजेपी राज्य की सत्ता से बाहर हुई है, तब से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का काम कर रही है और आम जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने सरकार से पेंशन में तुरंत वृद्धि करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और अमेरिका के रणनीतिक, आर्थिक और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के साझा हितों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। वैश्विक पटल पर हुई इस वार्ता को दोनों देशों को कर दिया गया है कि भावी राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाए। हिसार के अर्बन एस्टेट इलाके में हुई फायरिंग की घटना के मामले में सीआईए पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई जवाबी मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में अपराध की आग फैली हुई है और कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। व्यापारी, महिलाएं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान जन समस्याओं के समाधान की बजाय केवल प्रचार प्रसार पर केंद्रित है, जिससे जनता का सरकारी तंत्र से भरोसा उठ चुका। 14 भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग में आई सुस्ती के चलते 24 कैरेट शुद्ध सोना प्रति 10 ग्राम घटकर 74,200 रुपए के स्तर पर आ गया है। गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों और निवेशकों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दरों में बदलाव और शेयर बाजार के रुख के कारण आने वाले दिनों में कीमती धातुओं के दामों में और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जानकारी दी है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में संशोधित परिणाम और नई कट ऑफ सूची बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तकनीकी और कागजी जांच का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इस कदम से हजारों युवाओं का लंबा इंतजार खत्म होगा और भर्ती प्रक्रिया के लिए बात आती है में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। रोहतक और करनाल जिलों में हुई मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के निचले इलाकों, मुख्य सड़कों और कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी हो रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीमों को पंपिंग सेट लेकर मैदान में उतारा गया है। अधिकारी जल निकासी के काम में लगे हुए हैं और नागरिकों को जलभराव वाले रास्तों से बचने की हिदायत दी गई है। विश्व बैंक की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट में भारत की औद्योगिक प्रगति की जमकर सराहना की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत तेजी से विनिर्माण क्षेत्र में अपनी धाक जमा रहा है और जल्द ही फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हो रहा है। इस मामले में भारत ने दक्षिण कोरिया जैसे अग्रणी औद्योगिक देश को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की विनिर्माण नीतियां, बुनियादी ढांचे का विस्तार और कुशल कार्यबल इस बड़ी वैश्विक उपलब्धि के मुख्य आधार बने। हरियाणवी रैपर बादशाह का हालिया रिलीज गाना टटिहरी गंभीर कानूनी विवादों में घिर गया है। गाने के बोल में महिलाओं और नाबालिगों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, जिसके चलते जींद में गायक के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। बढ़ते विरोध और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बाद बादशाह ने देर रात अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म से गाने का वीडियो डिलीट कर दिया है। पुलिस मामले की प्राथमिक जांच करने के लिए रही है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने गरीब और वंचित परिवारों को बड़ा आर्थिक सहारा देने का फैसला किया है। योजना के अंतर्गत चिन्हित पात्र परिवारों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बिना किसी बिचौलिए के पारदर्शी तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। इस निर्णय से राज्य के लाखों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार के रुख के कारण चांदी की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई। सर्राफा बाजार में चांदी के भाव चढ़कर 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। औद्योगिक मांग में आए उछाल और त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले चांदी की खरीदारी बढ़ने के कारण यह उछाल देखने को मिला है। कारोबारियों का अनुमान है कि अगर औद्योगिक मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में चांदी के दामों में और भी मजबूती आ सकती है।
हरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्य के शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री को थानेदार की तरह सख्त रवैया अपनाने के बजाय जनता के सच्चे सेवक की तरह काम करना चाहिए। शिक्षकों की इच्छा और उनकी व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखे। बिना बनाई गई नीतियां शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर शिक्षकों को तुरंत राहत प्रदान की जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत के नए निर्देशों के अनुसार देश भर में अब उन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस और परिवहन विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बिना बीमा सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाना और सड़क हादसों के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाना है। आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी नेतृत्व ने ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक नए प्रभारियों की नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को धरातल पर जाकर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी का लक्ष्य चुनावी प्रबंधन को मजबूत कर सभी निकायों में अपनी जीत दर्ज कराना है। फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में महिला शिक्षिका पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी शिक्षिका से रंजिश रखता था और उसी खुन्नस में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। घायल शिक्षिका का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 350 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,300 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करने में सफल रहा। बैंकिंग, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लिवाली का माहौल बना रहा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार में यह हरियाली देखने को मिली है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने राज्य पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। नए नियमों के अनुसार सशस्त्र बलों में सेवा दे चुके पूर्व अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस की सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ऊपरी आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करना और पुलिस बल में अनुशासित युवाओं को शामिल कर बल को और मजबूत बनाना है। हालिया सी वोटर सर्वे के रुझानों और विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। असम और केरल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और यूडीएफ के जनाधार में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी और स्पष्ट नेतृत्व का न होना इस गिरावट का मुख्य कारण है। इन परिणामों से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए के हौसले बुलंद हुए हैं। हरियाणा के मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता के चलते झमाझम बारिश की संभावना जताई। बीते 24 घंटों में हुई वर्षा के कारण राज्य के औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। सोने के आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब सभी तरह के सोने के गहनों पर BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। सर्राफा व्यापार संघ ने दुकानदारों और ग्राहकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि केवल हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें और बेचें। इस कदम से सोने की शुद्धता में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और आम ग्राहकों को अपनी गाढ़ी कमाई का सही मूल्य और शुद्धता की पूर्ण गारंटी मिल सकेगी। आजादपुर मंडी और स्थानीय सब्जी मंडियों में नए माल की आवक बढ़ने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। टमाटर और आलू के दामों में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रसोई का बजट सुधरा है। हालांकि सप्लाई बाधित होने के कारण हरी मिर्च और अदरक के भाव अभी भी तेज बने हुए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम अनुकूल रहा और मंडियों में आवक इसी तरह बनी रही तो अन्य सब्जियों की कीमतों में भी कमी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश में जीएसटी कलेक्शन के मामले में शीर्ष पर रहने के बावजूद राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस ने सरकार से वित्तीय श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ताओं का आरोप है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और फिजूल खर्ची के कारण प्रदेश कर्ज के मकड़जाल में उलझता जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आधिकारिक दौरों और कार्यक्रमों के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने चेकिंग अभियान को बेहद कड़ा कर दिया है। पलवल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मानकों की अनदेखी पाई जाने पर वीआईपी मेन्यू से मिठाई का डिब्बा तुरंत हटवा दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में दुर्लभ प्रजाति के कछुए की खरीद फरोख्त के नाम पर 5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मामले में शामिल 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए 4 लाख रुपए नकद और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह दुर्लभ वन्य जीवों की बिक्री का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार बहुत जल्द योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में जारी करने जा रही है। हालांकि कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी और बैंक खाते से आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे इस किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। विभाग ने सभी पात्र किसानों से समय रहते केवाईसी कराने की अपील। अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का बिल पारित हो गया है। इस नए कानून के तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले तीसरे देशों पर भी 100% तक का भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत समेत कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के निर्यात और ऊर्जा आयात पर असर पड़ सकता है। भारतीय विदेश और वाणिज्य मंत्रालय स्थिति पर बारीक नजर बनाए हुए हैं ताकि देश के हितों की रक्षा की जा सके। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नया परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया टाइम टेबल और संबंधित नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर पूरी पारदर्शिता और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आयोजित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार में बने आर्थिक दबाव और औद्योगिक मांग में आए उछाल के चलते चांदी की खरीदारी तेजी से बढ़ी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल सेक्टर में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज होने के कारण वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों को लगातार मजबूती मिल रही। धातु विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर भी चांदी के लिए कर रही है। वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों को लगातार मजबूती मिल रही को तरजीह दी जा रही है, जिससे चांदी के भाव मजबूत बने रह सकते हैं। नारनौल में आयोजित राज्य स्तरीय हाफ मैराथन के दौरान पूरा शहर नशा मुक्ति के संकल्प से गूंज उठा। मंच से बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बने और समाज से इस बुराई को खत्म करने में योगदान दे। कार्यक्रम में मौजूद हजारों युवाओं ने हाथ उठाकर राज्य को नशा मुक्त बनाने की शपथ। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा और खेलों की ओर मोड़ना है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में मौसम विभाग ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटे हरियाणा के सीमावर्ती जिलों को विशेष रूप से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदियों और बरसाती जीवीपी ने जारी के 4 BMM नालों के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें। केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किए गए आवंटन से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलेगी। नए औद्योगिक गलियारों और एक्सप्रेसवे के निर्माण से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मुख्य लक्ष्य देश को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना है और यह बजट उसी दिशा में एक ठोस कदम है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार की रोजगार नीतियों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बेरोजगारी के कारण युवा या की बयान को मंदी में रोजगार की बयान को सरकार देने के लिए तो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं या फिर अवैध तरीकों से विदेश जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप नेता ने मांग की कि सरकार सभी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर बिना किसी धांधली के तुरंत पारदर्शी भर्तियां शुरू करे। स्थानीय अनाज मंडियों में नई फसलों की आवक शुरू होने के बावजूद अनाज के दाम स्थिर बने हुए। मंडी में गेहूं और सरसों के दामों में मजबूती दर्ज की गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की खरीद नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग के कारण अनाज की कीमतों में गिरावट की संभावना बहुत कम है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए उठान और भुगतान की व्यवस्था दुरुस्त की गई है।
पानीपत पुलिस की सीआईए टीम ने एक हाईटेक अंतर्राज्यीय कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह इतना शातिर था कि महज 1 मिनट में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से महंगी कारों का सॉफ्टवेयर हैक कर उन्हें अनलॉक कर लेता था। चोरी के तुरंत बाद ये आरोपी गाड़ी का जीपीएस उखाड़कर फेंक देते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। नए आदेशों के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों को उनके वित्तीय लाभ और पेंशन राशि हर महीने की 1 तारीख को सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस फैसले से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य बिना किसी देरी के सीधे जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। आज के राशिफल की बात करें तो मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक और शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। वहीं वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत और पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती। कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य फलदायी रहेगा।